नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको भगवान विष्णु के 8वें अवतार के बारे में बताऊंगा। भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण की कथा प्रेम, त्याग और अपार ज्ञान का स्रोत है। मथुरा का राजा कंस, जो अपनी बहन देवकी और वासुदेव का विवाह होने के बाद उनको ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी अचानक से आकाशवाणी हुई थी। इस आकाशवाणी में बताया गया देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस डर गया था और उसने देवकी और वासुदेव को बंदी बना दिया था। कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दिया। तब देवकी ने कंस से विनती करके कहा था कि मैं खुद अपनी संतान को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। यह सब देवकी ने अपने पति वासुदेव को बचाने के लिए कहा था। कुछ समय के बाद देवकी ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। इस बात का जब कंस को पता चला, तब उसने कारागार में आकर उस देवकी और वासुदेव के पहले संतान को मार दिया। ऐसे ही कंस ने वासुदेव और देवकी के बाकी संतानों को भी मार दिया। वासुदेव और देवकी के 7 संतान को मारने के बाद जब 8वीं संतान की बारी आई, तब कंस ने कारागार में बहुत से सैनिक तैनात कर दिए। जब वासुदेव और देवकी के 8वीं संतान के तौर पर श्री विष्णु ने जन्म लिया, तभी यशोदा और नंदलाल के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था, लेकिन वो भगवान की माया थी। वासुदेव और देवकी के पुत्र श्री कृष्णा के रूप में जन्म लिया। तब भगवान विष्णु ने अपने दर्शन दिए थे और वासुदेव और देवकी को कहा कि आप मुझे लेकर अपने मित्र नंदलाल के पास जाकर रख दो और उनके यहाँ जन्मी पुत्री को लेकर कंस के हवाले कर दें। यह कहकर भगवान विष्णु फिर से उनके पुत्र का रूप ले लिया। तभी कारागार के सभी सैनिक सो गए और सभी द्वार भी खुल गए थे। जब वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर जा रहे थे, तब चारों ओर भयंकर बारिश हो रही थी और उन्हें माँ गंगा के प्रवाह से गुजरना था। तब माँ गंगा ने अपने प्रवाह के बीच से रास्ता दे दिया और शेषनाग ने श्री कृष्ण की रक्षा के लिए गए। वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर वृंदावन नंदलाल के गए और श्री कृष्ण को वहां उनके घर रखकर उनकी पुत्री को अपने साथ वापस कारागार में लाए थे। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंच गए, तब फिर से सभी द्वार बंद हो गए और सभी सैनिक वापस अपने होश में आ गए थे। कंस को जब पता चला कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, तब कंस ने बिना कोई देरी किए उस बच्चे को मारने के लिए पहुंच गया। लेकिन जब उसको पता चला कि देवकी ने पुत्री को जन्म दिया है, तभी कंस उसे मारना चाहता था। जब कंस ने उस पुत्री को मारने की कोशिश की, तब वो बच्ची अपने आप ही हवा में उड़ने लगी और उसने कंस को चेतावनी देकर गायब हो गई। जब कंस को पता चला कि उसका काल जन्म ले चुका है, तब उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए मायावी असुर को भेजा, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको मार दिया था। जब कंस को लगा कि मायावी असुरों से कुछ नहीं होगा, तब कंस ने श्री कृष्ण को मथुरा बुलाया था और मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने कंस को उसके अपराधों का दंड दिया था। श्री कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा और दीक्षा संदीपनी ऋषि के आश्रम से की थी। संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण की मित्रता सुदामा से हुई थी। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता चारों ओर प्रसिद्ध थी और आज भी प्रसिद्ध है। अपनी शिक्षा और दीक्षा पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और उनको सभी और द्वारकाधीश के नाम से जानने लगे। श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था।
लेकिन जब श्री कृष्ण को पता चला तब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण करके अपने साथ द्वारका लाए थे और उनके पीछे पीछे शिशुपाल भी उनकी सेना के द्वारा पहुंचे थे। क्योंकि शिशुपाल का विवाह रुक्मिणी के साथ होने वाला था, श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का शिशुपाल के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में शिशुपाल की पराजय हुई। उसके बाद कृष्ण और रुक्मिणी का विधि विधान पूर्वक विवाह हुआ था। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मित्र एवं सारथी भी थे। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया था, जिसके कारण अधर्म को पराजित करके धर्म पर विजय प्रकटी थी, जिसमें पांडवों ने कौरवों के वंश का विनाश किया था, जिसके कारण गांधारी ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण को श्राप दिया था। गांधारी ने श्राप देते हुए कहा था कि जिस तरह कौरवों के वंश का विनाश आपस में युद्ध होकर के हुआ है, उसी प्रकार आपके कुल का भी विनाश होगा। महाभारत के 35 साल के बाद श्री कृष्ण पुत्र शक्तिशाली योद्धा बन गए थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया था, जिसके कारण दुर्वासा ऋषि ने यदुवंश के विनाश का श्राप दिया था, जिसके चलते सभी यदुवंशी विनाश हो गया था। यह देखकर श्री कृष्ण व्यथित हो गए थे, जिसके चलते वे वन में रहने चले गए। एक बार वन में श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तभी एक किशोरी ने श्री कृष्ण के पैर को हिरण समझकर उस पर विषयुक्त बाण से प्रहार कर दिया था। शिकारी के द्वारा चलाया गया बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे को भेद दिया था। विषयुक्त बाण के इसी भेदन को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने अपने देह रूप को त्याग दिया और नारायण रूप में अपने धाम बैकुंठ लौट गए। देह रूप को त्यागने के बाद श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। तो प्रिय दर्शकों, ये था भगवान विष्णु का 8वां अवतार। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।